आप सभी को ओम नमो नारायण। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, शास्त्रों से, भगवत महापुराण से, गीता से, रामायण से, उपन्यासों से, साधु संतों के मार्गदर्शन से जो पुस्तकें छापी गई हैं, उन पुस्तकों से छांट छांट करके आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया जो कथाएं हैं वो प्रवचन के रूप में लेकर के आता हूँ आपके लिए। परंतु आप क्या करते हैं, आप पहली बात तो पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं, और रह गई बात दूसरी कि हमारी इतनी मेहनत के लिए आप लोग ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना कोई कमेंट करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी इस मेहनत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ, योगियों का विवरण इसमें बताया है। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए कथा प्रारंभ करता हूँ। 5 मिनट की कथा है। सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, प्रलय के अंत में मैं श्री ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि को रचना भूल गए। उन्होंने धारण शक्ति दी जिससे वे फिर उनकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने पर आदमी असत्य सुख कदापि नहीं भोग सकता है। यदि यह असत्य बोलने वाला, झूठ बोलने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसको स्वर्ग के सुख नहीं मिल सकते हैं। शास्त्र बताते हैं स्वर्ग है क्या और स्वर्ग कहाँ है, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो बैकुंठ धाम जिसको बोलते हैं परमात्मा का, भगवान विष्णु का, वो मनुष्य के हृदय में है। परमात्मा सभी के हृदय में सदा निवास करते हैं। इसीलिए झूठा और कपटी व्यक्ति या लालची व्यक्ति कभी परमात्मा का प्यारा नहीं हो सकता। दूसरे का द्रव्य हनना, दूसरे का कुछ करना गलत तरीके से, या दिखावा करने वाला कोई संत साधु से मैं ही क्यों न हूं, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये चलने वाला नहीं है कि मन में राम बगल में ईंटा, जहां मिले तहां धब धब पीटा। अगर ऐसा कोई भी है और वो अपने को योगी या साधु मानता है, तो मानता ही है वो परमात्मा के यहाँ उसकी कोई हाजिरी नहीं, कोई उसका विवरण नहीं है, वो एक अपराधी है। क्योंकि हम समाज से झूठ बोल सकते हैं, समाज को धोखा दे सकते हैं, परंतु एक कोई है जो सदैव आपको देख रही है, हमको देख रही है, इस संसार को देखती है। उसके घर में देर तो हो सकती है परंतु अंधेर नहीं हो सकता। इसी वास्ते में बुद्धिमान केवल प्राण धारण के उपयुक्त विषयों में ही भोग करते हैं। प्राण धारण का अर्थ है प्राणों को प्राणायाम करते हैं। जब हम योग आसन में सिखाते हैं, योग गुरु बाबा रामदेव जी प्राणायाम सिखाते हैं, ऐसे बहुत से आसन सिखाते हैं। प्राणायाम हमारे शरीर के लिए और हमारे मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्राणायाम करते हैं, अपनी
सांसों को रोकते हैं, तो वो जो हम सांसें रोकते हैं वो अधिक आयु तक जीने का रास्ता है। प्राणायाम से अधिक जीवन जीने का एक रास्ता है। जैसे जब हम जगते हैं तो सांसें कितनी चलती है तेज, जब सो जाते हैं तो वो उससे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना जो भी है वो ज़्यादा चलती है। इसीलिए तो लिखा है कि श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। परमात्मा का हर श्वास पे सुमरण करें, ज़्यादा प्राणायाम करें, जिससे तुम्हारी आत्मा का, तुम्हारा कल्याण हो सके। और मेरा प्रयास तो यही रहता है कि जब मैंने इस संसार से, इस माया मोह से संन्यास ले लिया, तो हमारे जो दायित्व हैं, कर्तव्य हैं, वो मैं आप तक पहुंचाता हूं। ज्ञान शब्द है, सुरती चेला है। गुरु क्या है? शब्द होता है। शब्द गुरु, सुरती चेला। जो हम आपको सुना रहे, ये शब्द जो अच्छाई बता रहे, इसीलिए कहते ज्ञान कहीं से भी यदि मिलता है तो अवश्य ले लेना चाहिए। ज्ञान ये कोई जरूरी नहीं है कि वो आपसे उम्र में छोटा है तो हम उससे ज्ञान ले लें, अगर लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। नहीं, उम्र उसकी छोटी हो सकती है, यदि ज्ञान आपसे बड़ा है तो वो बड़ा ही होता है। तो इसी के साथ में आशा करते हैं कि आपको हमारा जो प्रोग्राम है प्रवचन का अच्छा लगेगा। अभी जो लाइव प्रोग्राम प्रवचन का था वो थोड़ा उसमें चेंजिंग ला दी है, उसमें थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि थोड़ा समय का ज़्यादा अभाव था। आश्रमों में काम धंधे भी होते हैं, थोड़ा बहुत कुछ देख रेख भी करना पड़ता। कोई आता है सुबह के समय पे, कोई मिलने के लिए आ जाता है, तो सुबह 7 बजे ना करके अभी 12 से 3 बजे तक दिन में प्रोग्राम चालू कर दिया है। और अलग अलग सब्जेक्टों में हम जो है प्रोग्राम को लेकर के आते हैं। जैसे कई बार तंत्र मंत्र की भी विद्याओं को आदान प्रदान करते हैं। जिसको भी तंत्र विद्या के बारे में कुछ सीखना है वो हमसे संपर्क कर सकता है, मैं उसको सिखा दूंगा। और कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है, उसकी गुरु दक्षिणा तो अवश्य लगती है कि बिना गुरु बनाए तो कोई भी विद्या सीख नहीं सकते आप। और मैं जब ही सिखाऊंगा जब आप हमको गुरु बनाएंगे। गुरु बनाएंगे विद्या का, जब विद्या का गुरु बनाएंगे तो उसकी दक्षिणा भी लगती है। दक्षिणा हमारी निर्धारित नहीं, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप महादेव को जो भी अर्पण करना चाहेंगे वो करेंगे। आपको इसी प्रकार से मैं जो 12 बजे दिन में अभी लाइव आता हूँ, उसमें हर सब्जेक्ट अलग होता है। कभी ज्ञान चर्चा पे, कभी धर्म चर्चा पे, और तो कभी जो अपना है तंत्र मंत्र विद्या पे भी काम करता हूँ। जिस भाई को ज़रूरत है कुछ सीखने की या कुछ कराने की तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, उसका कार्य अवश्य होगा। ओम नमो नारायण। जय गुरु महाराज।